नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी को लेकर जुमे की नमाज के बाद देश भर में कई जगह हंगामा हुआ। प्रयागराज, मुरादाबाद, सहारनपुर, हावड़ा, रांची समेत कई जगह पत्थरबाजी की घटनाएं भी हुई। कुछ जगहों पर उपद्रवियों ने आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया। मुरादाबाद में भी हिंसक हो रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया। दिल्ली, कानपुर, देवबंद, सहारनपुर, लखनऊ, कोलकाता और हावड़ा, हैदराबाद समेत कई शहरों में हंगामा हुआ। बंगाल में हावड़ा के अलुबेरिया के नरेंद्र मोड़ के पास नेशनल हाईवे पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। वहीं सहारनपुर में अभी तक 36 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे और भी कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। साथ ही यूपी के सीएम योगी ने सख्त से सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। आज जैसे कि जुमे की नमाज होती है, फ्राइडे प्रेयर जो होती है इसके लिए वहाँ पे गैदरिंग थी। मस्जिद के अंदर करीब 1500 के लगभग लोग थे। जब ये प्रेयर ख़त्म हुई, नमाज ख़त्म होने के बाद कुछ लोग सीढ़ियों पर ही इकट्ठा हो गए और वहीं से ग्रुप बना के बाहर आए। बाहर कुछ लोग उनमें आके मिले, उन्होंने फिर कुछ प्लेकार्ड्स दिखाए हैं और एलिजिडली जो कमेंट्स हुए थे, जो नूपुर और नवीन ने जो किए थे वो उनके बारे में जो कमेंट्स थे उसके अगेंस्ट ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। लगभग 300 साढ़े 300 के करीब एक टाइम पे गैदरिंग हो गई थी, लेकिन शांतिपूर्वक रहा है और 10-15 मिनट के अंदर ही हमने इस पर काबू पा लिया और भीड़ को जो है वहाँ से हटा दिया गया। मैम, क्या कोई डिटेन भी किया गया है? क्योंकि जिस तरह से ये लोग इकट्ठा हो गए थे और जामा मस्जिद में ही प्रोटेस्ट करने लगे, तो क्या कोई हिरासत में भी लिया गया? प्रोटेस्ट बाहर किया गया है, लोग अंदर से इकट्ठा हो गया है, लेकिन प्रोटेस्ट बाहर की सड़क पे किया गया है। बिना परमिशन के किया गया था, तो इसमें लीगल एक्शन लेंगे। और बहुत सारी जगहों पे जुमे की नमाज सकुशल संपन्न हो चुकी है। कुछ जगहों पर वो समय के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं और व्यापक पुलिस प्रबंध कराए गए हैं। लगभग 130 कंपनी पीएससी की डिप्लॉयड हैं और हमारे सारे अधिकारी और मजिस्ट्रेट्स लगातार भ्रमणशील हैं और सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग भी चल रही है। साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि कोई जानबूझ के माहौल को खराब न करे। धर्म गुरुओं के द्वारा भी इस पूरे प्रकरण में बहुत ही सहयोग मिला है। उन लोगों ने जगह जगह पे शांतिपूर्ण तरीके से नमाज संपन्न कराने हेतु सबसे अपील की है। इसका बहुत अच्छा असर है और हम लोग पूरे सौहार्दपूर्ण वातावरण फ्राइडे का जो ये नमाज है वो संपन्न कराएंगे। अभी सर देखा है सहारनपुर में नमाज के बाद कुछ लोगों ने अल्लाह अकबर के नारे और नुपुर शर्मा को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। वहाँ ये सूचना मिली थी कि भीड़ काफ़ी हो गई थी, उसके बाद से लोग धीरे धीरे अपने राष्ट्र धर्म में इसी सुलगते हुए मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। श्याम झा बीजेपी से, भरत सिंह कांग्रेस से और पीयूष पंत राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। सबसे पहले हम भरत सिंह जी के पास जाएंगे। भरत सिंह जी, क्यों आज विपक्ष ये नहीं बोल पा रहा है कि जिस घटना से पूरी दुनिया में भारत को जोड़ा जा रहा है, भारत का ये स्वभाव नहीं है और ये हिंसा पूरी तरह से बेमानी है और कहीं ना कहीं भारत के जो सचरित्र है आज उसको एकजुट होकर कहने की बारी आ गई है? देखिए, भारत से जोड़ा क्यों जा रहा है इसमें, उसका कारण समझिए। भारत का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये कहीं से भी भारत देश का उपयुक्त जो नूपुर शर्मा भाजपा की प्रवक्ता थी, वो भारत की कोई आधिकारिक प्रवक्ता भारत की नहीं थी, वो भाजपा के आधिकारिक प्रवक्ता थी। लेकिन उंगली ये उठता है कि भाजपा का कोई प्रवक्ता अगर इस तरह से बयान देता है तो जो बाहर के लोग हैं वो बट नेचुरली है वो जो है भारत के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। तो इसका जवाबदार जिम्मेदार कौन होगा? और भारत के ऊपर उंगली उठाएंगे तो क्या कांग्रेस उठने देगी? कांग्रेस को वो उंगली उठने देनी चाहिए। कांग्रेस को नहीं कहना चाहिए आगे बढ़ के कि भारत का ये स्वभाव नहीं है।
हमने कहा है, हमारे सभी नेता ने, चाहे वो राहुल जी हो, चाहे वो हमारे कोई भी नेता हो, उन्होंने कहा कि ये भाजपा की गलती का भुगतान भारत क्यों करे। हमारे जो प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला जी है, उन्होंने कहा सीधा, उन्होंने ये भी कहा कि जो भाजपा का उन्होंने तो जाने क्या 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 कह दिया, भारत देश क्यों करे, उन्होंने जाने क्या था, क्या कहना था, क्या कह दिया। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उन्होंने जो कहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं भरत सिंह जी ये जान चाह रहा हूँ कि आज पूरी दुनिया में अखाड़ी देशों में आवाज़ उठ रही है और भारत को टारगेट किया जा रहा है। क्या भारत का ये स्वभाव है कि धार्मिक सौहार्द यहाँ बिगड़ता रहा है और एक व्यक्ति ने अगर कुछ कह दिया और माफ़ी मांग ली है तो अब ये है कि कहीं ना कहीं शांति कायम करने की कोशिश भी क्यों होनी चाहिए? मेरे भाई चंद्रशेखर जी, आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि 2014 से ही ये क्यों शुरुआत हुआ? ये तब से लेके आज तक आखिर इस तरह से ये घटनाएं जो एक विशेष वर्ग के लिए ये रची जा रही है, किस लिए रची जा रही है? और आज कहीं ना कहीं इसको हमारे देश को भुगतना पड़ रहा है। आज हम सबसे ज्यादा बिजनेस अगर कहीं से करते हैं, वो खाड़ी देशों से करते हैं। क्या भाजपा के प्रवक्ता ये भूल गए थे टीवी चैनलों पे बैठ के जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उस बहकाव में आ गए? देखिए, इसको प्रोत्साहन कौन दे रहा है, ये भी तो आप समझिए। इनके नेता सस्पेंड कब किए इनको? जब इतना बवाल मचने के बाद सस्पेंड हुई है ना। नहीं तो इनके नेता, उसी नुपुर शर्मा का मैं आपको वीडियो सुना देता हूँ, भेज देता हूँ। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने मुझे बोला कि बेटा गुड इज गुड, मैं देख लूंगा। उसके बाद में उन्होंने बोला है कि पीएमओ से कितने मुझे फोन आए जो मुझे शाबाशी दिए हैं। ये नुपुर शर्मा जी ने कहा। मैं आपको ये फैक्ट, आपको वीडियो भेज देता हूँ। अरे सर, कोई जरूरत नहीं, वीडियो सब मैं देख चुका हूँ। लेकिन जब बात देश पर आती है तो कहीं ना कहीं देश के लोगों को ये कहना चाहिए। अगर देश पे अगर बात आती है चंद्रशेखर जी, तो देश एकजुट है और एक साथ खड़ा है। अब विरोधी पक्ष में भले बैठे हैं, लेकिन हम जो है देश के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। और आज घर किसी का भी जलता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो आप लोग वोट मांगते हैं, जो आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि घर में बजाय आग न लगे और उस घर में शांति बनी रहे। चलिए, मैं आऊंगा आपके पास। आपने एकदम सही कहा है, आपने एकदम सही कहा, लेकिन इसकी जवाबदारी और जिम्मेदारी जिसकी बनती है उससे पूछिए। ठीक है श्याम जी, क्या लगता है कि अब अमन और चैन कहाँ से निकलेगा? अमन और चैन की बात कौन करेगा? चारों तरफ तो आग लगी हुई है। चंद्रशेखर जी, भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है और अगर किसी प्रवक्ता ने बात कही और उसके लिए माफी भी मांग ली और उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया गया और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, उसके बावजूद विरोध प्रदर्शन के नाम पर ये जो हिंसा हुआ है, ये विरोध प्रदर्शन के आड़ में कोई साजिश है जो खुल के सामने आ रही है। अब इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन सी ताकतें इसके पीछे काम कर रही है, वो देखने की बात है। और एक बहुत बड़ा विषय यह है कि आप हिंदू देवी देवताओं के प्रति आप कुछ भी कह दे, कोई भी कुछ टिप्पणी कर दे, उसके लिए कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप कहीं कुछ ऐसा इस्लामिक आपने कोई टिप्पणी कर दी, उसको लेकर के इतना बड़ा जो बवाल बनाया गया है, ये बहुत ही निंदनीय है। और कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स हैं इसके पीछे, जिन लोगों ने इसको तूल दे करके, इसको हवा दे करके, और इसका आज जो पूरा देश जल रहा है, इसका ये पूरा देश देख भी रहा है कि किस प्रकार से जब आप एक तरफ बात करते हैं कि हम न्यायपालिका में विश्वास करते हैं, हम संविधान में विश्वास करते हैं, अगर आप न्यायपालिका संविधान में विश्वास करते हैं, तो फिर इस तरह प्रकार का जो आज ये साजिशन विरोध प्रदर्शन हुआ है, ये जो साजिश की गई है पूरे, आप देखिए कि जुम्मे की नमाज के बाद ऐसा अचानक क्या हुआ कि पहले से प्रिंटेड पोस्टर, पहले से प्रिंटेड तख्तियां, पहले से प्रिंटेड बैनर, ये सब, इसका मतलब पूरा सुनियोजित था। ऐसा नहीं है कि ये अचानक हुआ, ये सब सुनियोजित था। भीड़ इकट्ठी होने के बाद और सब कुछ जो हुआ, सब कुछ सुनियोजित था। किस तरह से पुतले जलाए गए, लटकाए गए। आज क्या इस्लाम ये चीज को मान्यता देता का पुतला बना के उसको फांसी पे लटका के और उसको टांग दिया गया? ये इस्लाम सिखाता है? इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है, आप ये मान ठीक है के चलिए, और उस साजिश का पर्दाफाश जल्द होगा।
ठीक है पीयूष जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हेलो, वो सुरजेवाला जी की जो बात कर रहे थे, सुरजेवाला जी को तो ये नहीं पता कि चीर हरण द्रौपदी का हुआ या सीता का हुआ। अब ऐसे प्रवक्ताओं की गाइडलाइन पे अगर ये काम करेंगे तो ये क्या संदेश देंगे और क्या ये देश की बात करेंगे? बिल्कुल 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 जी। पीयूष जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ, मिल रही है। पीयूष पंत जी, सवाल बहुत गहरा है और सवाल ये है कि उइगर मुसलमानों पर चीन में अत्याचार किया जा रहा है और चीन वन बेल्ट वन रोड बना रहा है और उसमें 30 इस्लामिक देश पूरी तरह राजी हैं उसके सड़क बनाने के लिए, लेकिन भारत में कुछ कहने के बाद माफ़ी भी मांग ली जाती है और भारत का ऐसा स्वभाव भी नहीं है। हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं। फिर क्या ऐसी बात हो गई है कि बात इतनी आगे बढ़ गई है कि जो अब पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है? देखिए, ये सवाल आपको जो है कि भाजपा वालों से पूछना चाहिए, क्योंकि आज जो है कि 70 साल तक ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं, इस तरह की चीजें हुई, छिटपुट दंगे होते रहे, लेकिन ये पूरा का पूरा हर समय जो है, देखिए आप लगातार जो है कि एक हिंसक घटनाएं हो रही हैं, पत्थरबाजी हो रही है, आप भाषा के रूप में जो है कि हमले हो रहे हैं, एक अपशब्द इस्तेमाल किया जा रहा है पार्टियों द्वारा, बड़े बड़े नेताओं के द्वारा, और एक समुदाय के खिलाफ ये चीजें हो रही हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा ना। पहले होता था थोड़ा, लेकिन ये कहते हैं कि साहब तुष्टीकरण होता है। अपनी बात जब करते हैं, कहते हैं कि हम तो जो है कि सबको एक साथ सबका विकास कर रहे हैं, और जो आहत कर रहे हैं आप उनके धार्मिक जो सेंटिमेंट है, देखिए मैंने उनके जो आर्थिक हित है उस पर हमला कर रहे हैं आप, उनको लगातार जो है एक हरासमेंट उनको दे रहे हैं आप, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप दोयज जो है दर्जे के जो है कि नागरिक है, आप पूरे नागरिक नहीं है इस देश के, हमारी दया पे आप निर्भर हैं। ये एक भावना आप वो ये संप्रेषित करना चाह रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप देखिए रिएक्शन तो होता ही होता है, धीरे धीरे वो बिल्डअप होता है, और ये अब जब सीधे जो है कि पैगंबर पे बात पहुंच गई तो निश्चित रूप से वहां पे नियंत्रण करना थोड़ा मुश्किल हो। नहीं, मैंने आपसे सवाल का जवाब अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में पूछा। श्याम जी मैं आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। मैंने पीयूष पंत जी अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ये पूछा कि जब भारत का ऐसा स्वभाव नहीं है और चीन जो कर रहा है उइगर मुसलमानों के साथ, और 30 देश इस्लामिक देश राजी हैं वन बेल्ट वन रोड पे, तो क्या ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं अंतर आ रहा है बात में? नहीं, देखिए चीन में भारत में फर्क है। चीन की आबादी में जो वहाँ अल्पसंख्यक आबादी वो कुछ इलाके में ही जो है सीमित है। हमारे देश में जो मुसलमान हैं, अल्पसंख्यक हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे सिख हो या पारसी हो या दूसरे धर्म के मानने वाले हो, वो पूरे देश के हिस्सा हैं। वो उन्होंने जो है कदम से कदम मिला के इस देश की आजादी में एक भागीदारी करी है, वो उतना ही हिस्सा है जितना कि हिंदू हैं। तो ये हमको फर्क समझना पड़ेगा। और मुसलमान आज तक जो है कंट्रीब्यूट करते रहे लगातार, अल्पसंख्यक जो है वो लगातार करते रहे हैं, साथ चलते रहे हैं। आज ये नई बात हो रही। चीन, देखिए चीन ने उनको परसिक्यूट किया, लेकिन चीन जो है और तरीके से जो है वो जो है वहां पे किस तरह से डेवलपमेंट कर रहा है। और चीन देखिए डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, ये हमें देखना होगा। हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारा संविधान जैसा है वहाँ चीन का संविधान नहीं है, वन पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे सिर्फ एक पार्टी का राज चलता है। तो वहाँ पे सप्रेशन भी होता है, ऑपरेशन भी होता है, और लोगों की नागरिक अधिकारों का कोई मतलब वहाँ पे नहीं है। इकोनॉमिकली वो बहुत आगे बढ़ गया हो, लेकिन देखिए कोरोना में जिस तरह से तबाह हो गया वो चीन भी जो है वो जितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन स्वतंत्रता जो है, नागरिक स्वतंत्रता जो है, नागरिक अधिकार जो है, उसके पैरामीटर्स में, उसके इंडेक्स में चीन का बहुत पीछे है वो। तो हम सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को ही नहीं देखेंगे, हम ह्यूमन इंडेक्स को भी देखते हैं। हर देश पूरे विश्व स्तर पे देखा जाता है। हम लोकतांत्रिक जो आपके वैल्यूज हैं, अगर आपका एक देश लोकतांत्रिक देश है तो उसको भी हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि आप बहुत मेहनत से लोकतंत्र व्यवस्था को अपना लागू करते हैं।
उसका बचाए रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, जहाँ हर तरह के सर्वधर्म भाव समभाव की एक भावना के साथ हमारा संविधान बना है, और उसके साथ छेड़छाड़ हो रही है। वो जो सेंटिमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटिमेंट है, संवैधानिक जो सेंटिमेंट्स हैं, उसके जो प्रावधान हैं, और आम जीवन में भी, आम समाज में भी देखिए एक ऐसा नहीं समरसता की भावना रही है। हम सभी लोग जो है हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख जो है काम करते, मिलजुल के काम करते रहे हैं, और गले से गले मिला के काम करते रहे, कंधे से कंधे मिलाए काम करते रहे हैं। सबका कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो एक मजदूर हो, चाहे एक जो है कि मीट का काम करने वाला मुसलमान हो, चाहे एक मजदूर हो, हिंदू मजदूर हो, सबका इस इकोनॉमी में जो है उसका एक कंट्रीब्यूशन है। तो इसलिए जो है अब ये ऐसा हो रहा है कि आप चूंकि सिर्फ वोट इकट्ठा करने के लिए कि आपके साथ हिंदू वोट आ जाएं पूरे के पूरे, ताकि आप जो है कि हर चुनाव जीतते रहें, ये इस तरह का एक नफरत की राजनीति की जा रही है। जो मेरे कहने से आप मत मानिए, ये आप देखिए पूरी खबरें 2015 से उठा के देख लीजिए, अब तक जो है अखबारों को देख लीजिए, किस किस तरह घटनाएं हो रही हैं। एक साफ साफ चीजें दिख रही है कि एक जानबूझ के एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। ठीक है। अब वो समुदाय जानता है कि वो कम है संख्या में, और वो नहीं चाहता कि कोई बवाल करे, इस तरह का हो देश में। वो भी जानता है कि वो बार बार कहता है कि हम इस देश के नागरिक हैं, हम यहीं की मिट्टी में मरेंगे, हम यहीं दफनाए जाएंगे, हमने इस खून पसीना दिया है इस देश को। तो वो नहीं बवाल चाहता है। चलिए, मैं आपको रोकना चाहूंगा। एडीजी प्रशांत कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुनवाते हैं सीधे आपको। इनकी संपत्तियां भी जब्त की जाएंगी। किसी भी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो शांति व्यवस्था से खिलवाड़ कर रहा है उसे बख्शा नहीं जाएगा। श्याम जी आपके पास आएंगे। देखिए, कहीं ये बुलडोजर का विरोध तो नहीं है, कहीं लग रहा है कि बुलडोजर चलने वाला है, तो अब इस बार बुलडोजर न चलने दिया जाए और इस बार बता दिया जाए कि तेवर कुछ और हैं। देखिए चंद्रशेखर जी, अभी मैं पीयूष जी को सुन रहा था, इन्होंने इतनी बड़ी व्याख्या की कि भारत में जो कुछ हुआ 2014 के बाद ही हुआ। जब सिखों का नरसंहार हुआ वो 2014 के बाद हुआ। आज देश में जो दंगे हुए, गोधरा कांड हुआ 2014 के बाद हुआ। पूरी ट्रेन चला दी गई 2014 के बाद हुआ। देश के कई हिस्सों में मैं आऊंगा जो कत्लेआम पहले मुझे वो भी 2014 के बाद हुआ। क्या दंगे इससे पहले हुए नहीं? करवाया था। आप सुन लीजिए भरत जी, मैं आऊंगा आपके पास। आग लगाने की जरूरत नहीं, आग बुझाने के लिए बैठे हैं। और रही बात जी, वही मैं कहना चाह रहा था, ये सब कुछ अगर 2014 के बाद हुआ है पीयूष जी, मुझे तो बड़ा ताज्जुब है आपकी इस जानकारी को लेकर के कि 2014 से पहले क्या भारत देश में कभी दंगे नहीं हुए? और अल्पसंख्यक के नाम पे आप उस बात कर रहे हैं। सिखों का जो नरसंहार हुआ वो कब हुआ? कैसे घर से निकाल के? चलिए, दंगे कब हुए हैं, किस सरकार में हुए हैं, जानेंगे। पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद लेंगे जवाब। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। श्याम जी, क्या कोई आग बुझाने की बात करेगा कि सब लगाने की ही करेंगे? नहीं, देखिए, मैंने तो ये मैंने ये साफ कहा कि चाहे हिंदू देवी देवताओं का कोई अपमान करे तो भी एक्शन होना चाहिए। किसी भी धर्म के मानने वालों के देवताओं का अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल ये कि बात वहां तक पहुंच क्यों रही है, ये इसको हमको सोचना होगा कि आखिर इतनी छूट कैसे मिल रही है उन लोगों को जो लोग देवताओं का अपमान कर रहे हैं। तो ये इस पे ध्यान देना होगा। अगर जानबूझ के आप हर जगह जो है कि जो सवाल आपसे देवता खोजने लगेंगे, आप सब जगह देवताओं के नाम पे आप विध्वंस करने लगेंगे, जो सवाल पैदा होंगी। पीयूष पंत जी, जो सवाल आपसे श्याम झा ने पूछा है कि क्या 2014 से पहले नहीं हुआ सब कुछ? नहीं होता था। देखिए, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ इस तरह का, लेकिन इतनी संख्या में नहीं होता था। और हुआ है, उसको भी आलोचना की गई है। 1984 की आलोचना की गई, 2002 की आलोचना की गई है, और उसके पहले भी जो दंगे हुए, मुजफ्फरनगर के दंगा, उसकी आलोचना की गई है। वो हर दंगे की आलोचना की जाती है और दंगे करने की कोशिश होती है। मैं कह रहा हूँ एक समुदाय विशेष के खिलाफ आप जो है हर तरीके से, सिर्फ दंगा ही नहीं, आर्थिक, सामाजिक,
मनोवैज्ञानिक, हर तरीके से जो ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि जो है कि आप इस देश के नागरिक नहीं हैं, आप तो हमारी दया पे यहाँ रह रहे हैं, आप चले जाइए यहाँ से, आपका कोई जगह नहीं यहाँ पे। जब आप इस तरह की बातें करेंगे तो गुस्सा अंदर उबलता है, लेकिन आदमी नियंत्रण रखता है, फिर इस तरह की घटनाएं घटती हैं। और इसका देखिए, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण वही है जो जिस तरह का स्टेटमेंट दिया गया और उसमें डिले किया गया। कानपुर में जिस तरफ से एक तरफा अरेस्ट हुआ गया, वहां पे किया गया। नुपुर शर्मा को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? अगर कानपुर में बवाल हुआ, जिन्होंने किया उनको अरेस्ट किया, तो नुपुर शर्मा भी अरेस्ट होनी चाहिए थी फिर तो ये तमाम, अगर आप इस तरह की चीजें नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत एक समय आएगा कि जो है कि देखिए, बहुत से लोगों ने कहा जो इसमें शामिल थे कि साहब हम नहीं चाहते कि इस तरह की चीजें हो, लेकिन एक अंदर से जो है कहीं ना कहीं जो है हमारी चीजें आहत होती रहती है, लगातार हमें ये महसूस हो रहा है, तो वो गुस्सा कहीं ना कहीं पनपने लगता है। ये हमारा और आपका सबका ये कर्तव्य है कि हम देखें कि समाज में चाहे कोई भी वर्ग हो, चाहे कोई भी समुदाय हो, कोई भी धर्म के मानने वाला हो, उसको ऐसा न लगे कि देश जो है उसके साथ न्याय नहीं कर रहा है, देश के लोग उसके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, और उसके अंदर एक ये फीलिंग हो, अंदर ही अंदर उसको जो है एक जो है कि लगे कि नहीं, मेरे साथ तो जो है अन्याय हो रहा है, चाहे वो जातिगत हो, चाहे वो धार्मिक रूप से हो, कुछ भी हो। तो ये अन्याय की भावना आना ही अपने आप में जो है सबसे बड़ी जो है मुझे लगता है फेल्योर है सरकार का और इस देश के संविधान का। भरत सिंह जी, क्या लगता है कि जो बात बढ़ गई है उसको कैसे कहीं ना कहीं ठंडा किया जाए और कैसे अमन और चैन कायम हो? क्योंकि अगर कहीं भी कुछ जल रहा है, सरकारी संपत्ति को नुकसान हो रहा है, तो ये तो देश के हित में बिल्कुल नहीं है। चंद्रशेखर जी, ये देश के हित में एकदम नहीं है। मैं खुद इसका कंटेम करता हूँ। हम सभी इस देश के नागरिक हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो हमारे मुसलमान भाई हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो भी है, हम सभी ने मिलकर इस देश को बनाया है और इस देश को बनाने में सभी का खून पसीना लगा हुआ है। अगर भाजपा के प्रवक्ता या भाजपा के नेता ये समझते हैं कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो है इसमें हिंदू हैं या कुछ भाजपा के ही लोग ने इस देश को बनाया है, भाजपा के नेताओं ने इस देश को बनाया है, तो मुझे लगता है ये बहुत ही गलत विचार है उनका। और जिस तरह से श्याम भाई कह रहे थे कि नहीं जो है गोधरा कांड का जिक्र किया, तो श्याम भाई आपको पता होना चाहिए कि गोधरा कांड पे किसके ऊपर FIR हुआ था और किसने ट्रेन जलवाई थी और इस केस में कौन एक्यूज था, ये पूरा देश जानता है, पूरा देश ने इसको देखा है। पिछले रिकॉर्ड में न जाके आज जो देश में हो रहा है इसको किस तरह से रोका जाए, ये हमारी और आपकी जवाबदारी और जिम्मेदारी बनती है। और इस देश को कौन चला रहा है? इस देश को कांग्रेस पार्टी नहीं चला रही है। इस देश के भाजपा के जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, मैं कहूंगा देश के प्रधानमंत्री, लेकिन मैं समझता हूं कि जो उनका वक्तव्य होता है वो ऐसा लगता है कि भाजपा के प्रधानमंत्री है। तो ये देश के प्रधानमंत्री का ये दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि देश में जो दंगे हो रहे हैं इसको रोका जाए। जो इस तरफ से दो जातियों के बीच में विशेष तरह से एक दुश्मनी की एक बीज बोई जा रही है, इसे खत्म किया जाए। और ये कर कौन रहा है ये भी आपको सोचना पड़ेगा। अभी जो पीयूष भाई ने कहा है, मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि 2024 से लेके आज तक 2022 तक जो माहौल बना है ये किस पार्टी ने बनाया? देखिए, भाजपा को ये कहीं ना कहीं 2014 से लेके, नहीं 2024 नहीं, 2014 से लेके, माफ करिएगा, 2014 से लेके और आज तक 2022 तक जो माहौल बना हुआ है, इस माहौल को किसने बनाया है ये भी आप देखिएगा। कहीं ना कहीं भाजपा को उस रणनीति को छोड़ना पड़ेगा, ये उन्हें सोचना पड़ेगा। 20-80 का खेल मत करिए आप। इस देश में 20-80 का खेल करेंगे तो मोहन भागवत जैसे जो कट्टर RSS के जो संघ संचालक है, उन्होंने कहा कि अब जो ये बंद कर देना चाहिए कि मस्जिद में जाके शिवलिंग ढूंढना। ये क्यों उनको कहना पड़ा? उन्होंने भी समझा कि इस देश का माहौल, भले कट्टर जो है समर्थक, जो भाजपा जहां से चलती है, जहां से भाजपा कहा जाता है कि पैदा हुई है, अगर उनके संघ संचालक इस तरह से बयान देते हैं तो आप समझिएगा पीयूष जी, और आप भी समझिएगा श्याम भाई, कि आप किस तरह से बात कर रहे हैं और इसका नतीजा क्या निकलने वाला है। और मैं कहूंगा चंद्रशेखर भाई, सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर इस देश में मुसलमान न होते तो शायद भाजपा न होती। आज इनकी रोजी रोटी चल रही है तो देश के मुसलमानों की वजह से चल रही है। अगर ये मुसलमान नहीं होते, मुझे लगता है पीयूष भाई, तो भाजपा जिंदा नहीं होती। आज जितना इनको रोजी रोटी चलाना है, जितना इनको जो देश में नफरत फैलाना है, ये सिर्फ मुसलमान और हिंदू के नाम पे फैलाते हैं। और एक बात बता दूं,
चंद्रशेखर भाई, आज करीब 800 डिबेट एक साल में हुए हैं सारे न्यूज चैनलों पे, और उसमें से कम 370 डिबेट जो हुए हैं वो हिंदू और मुसलमान पे हुए हैं। 180 डिबेट हुए हैं तो वो सिर्फ मंदिर और मस्जिद पे वो हुए हैं। आपने कहीं और का डेटा देखा होगा, एएनबी पे तो सब पर डिबेट हुआ है, डेटा मैं बता भूख पर हुआ है, महंगाई पर हुआ है, बेरोजगारी पर हुआ है। मैं बता रहा हूँ आपको, वो भी नहीं, वो डेटा भी आपको, पूरा डेटा आपको बता रहा हूँ, वो डेटा भी आपको भेज दूंगा। और महंगाई के मुद्दे पे जो हुआ है ना, वो 37 है ना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा बाकायदा ये रिपोर्ट है, और रिपोर्ट को देख लीजिएगा। 37 डिबेट जो हुआ है वो सिर्फ महंगाई पे हुआ है। अरे जिस देश पे 400 जो डिबेट हिंदू मुसलमान पे हो और 150 के ऊपर जो डिबेट मंदिर और मस्जिद पे हो, उस देश में क्या स्थिति होगी। देखिए, देश जो स्थिति में चल रहा है, इसको भाजपा को समझना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं इसको सभी को मिलकर रोकना पड़ेगा। और भाजपा की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी मिलती है। आज हम जिस मुकाम पे पहुंचे, आज देखिएगा पूरा देश चल रहा है, और कहीं ना कहीं इसकी जवाबदारी भाजपा को लेनी चाहिए। ठीक है श्याम जी, बहुत सारे आरोप हैं भाजपा के ऊपर, और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात कि जो उत्तर प्रदेश में सरकार, पिछली बार सरकार थी, एक भी दंगा नहीं हुआ, और ऐसा क्या कारण है कि इस बार सरकार आते ही जगह जगह 5 से ज़्यादा शहरों में दंगे हो गए? चंद्रशेखर जी, जैसा कि मेरे भाई कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि देश इन्होंने बनाया है। हमें कोई गलतफहमी नहीं है कि ये देश हमने बनाया है। देश के टुकड़े जरूर आपने किए हैं, देश को बांटा जरूर आपने है। जो जिन्ना और नेहरू की जो महत्वाकांक्षा थी, उसने इस देश को बांटा, और उसी दिन से ये जो नफरत की जो बात पैदा हुई और ये जो बीज बोया गया नफरत का, ये उसी कालखंड का नतीजा है जो देश आज तक भुगत रहा है, देश आज तक जल रहा है। देश हम देश को जोड़ने वाले हैं, टुकड़े करने वाले नहीं है। ठीक, देश को अगर आप बनाते श्याम भाई, तो आज देश की स्थिति ये नहीं होती। आज रांची में दंगा नहीं होता, प्रयागराज में दंगा नहीं होता। आज जो आज ये पत्थर चल रहा है, ये कहाँ, किसकी देन है? ये क्या कांग्रेस पार्टी की देन है? ये आपकी देन है, ये नुपुर शर्मा की देन है। वो कोई आधारिक जो है इस देश की प्रवक्ता नहीं थी, वो भाजपा की प्रवक्ता थी। अगर उन्होंने जो बयान दिया था, अगर उसी दिन माफी मांग लेती तो आज स्थिति ये नहीं आती थी। भरत सिंह जी, बीच में आप सुन लीजिए, पक्ष सारे सुनिए। ठीक है भरत सिंह जी, नुपुर शर्मा ने ऐसा क्या कहा, आप एक बार रिपीट करेंगे? उन्होंने जो उनके भगवान होते हैं, उनके बारे में जो अपशब्द कहा था, उसी के बारे में ये बवाल मचा क्या था। कहा? मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, मैं उस शब्द को रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। आप लोग कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं मान सम्मान करता हूँ, ये हमारा संविधान सिखाता है, या हमें परंपरा हमारी सिखाती है कि किसी भी समाज के और किसी भी भगवान का मान सम्मान करना चाहिए, चाहे वो हमारे हिंदू भगवान के हो गए, चाहे वो मुस्लिम के हो गए, चाहे सिख के हो गए, चाहे ईसाई हो गए। लेकिन आप लोग जो राजनीति, लेकिन जो आप लोग राजनीति, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। श्याम जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा के बयान को आप नहीं बताएं, अगर वो नहीं कह पा रहे तो आप कह देते हैं, तो फिर तो आप उनका समर्थन कर रहे हैं। फिर आप नुपुर शर्मा का समर्थन कर रहे हैं, नुपुर शर्मा के साथ हैं या भाजपा के साथ हैं? कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था जी कि इनके प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राज्यसभा सांसद, वो सीता जी के चीरहरण की बात करते हैं। सीता जी हमारी माता है, सीता जी हमारे आराध्य है। आज ये उनके लिए कैसे आप शब्द बोल पाते हैं? आज ये यहाँ पे बैठ के बोल रहे हैं भरत जी कि हम किसी के देवी देवता के लिए नहीं बोलते। वो कैसे बोले? जवाब दीजिए भरत जी कि उनके मुंह से ऐसा कैसे? हम कभी भी हमारे जो, चाहे हिंदू, मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कभी भी किसी भी समाज का, बिल्कुल, मैं भरत सिंह जी रोकना चाहूंगा आपको इसी मुद्दे पर। यूपी पुलिस का क्या कुछ कहना है, ये सुनवा रहे हैं। के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं प्रदेश की जनता को आश्वस्त करता हूं कि कहीं भी जो कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेने का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
और सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। श्याम जी, क्या अब कोई रास्ता ऐसा है जिस पर ये शहर न जले, जिस पर अमन चैन की बात हो, और जिस पर ऐसी बात हो कि अब ये दृश्य जो आज दिखाई दिए ये आगे नहीं दिखाई दें? क्योंकि जिस तरह से बुलडोज़र चलाने की बात हो रही है, सरकार एक्शन ले रही है और सरकार एक्शन लेने की बात कर रही है, तो फिर ये और भी होगा। क्योंकि जो खुद कानपुर के जो हाजी उनने कहा, काजी, शहर काजी ने, चंद्रशेखर जी, अपराधियों को शहद देने की जो बात है और उसके लिए जो दबाव बनाने के लिए जो बात है, वो कतई भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। बुलडोजर अगर चलेगा तो चलेगा, चाहे शहर काजी बोले, चाहे जामा मस्जिद के इमाम बोले, भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दादागिरी और बदमाशी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। आप अगर बात करेंगे चंद्रशेखर जी, तो केवल मुसलमानों को नहीं, कई ब्राह्मणों के भी इनकाउंटर हुए, कई ब्राह्मणों के भी घर तो सभी जातियों के घर तोड़े गए। किसी जाति विशेष को टारगेट करके नहीं काम किया गया है यूपी में, काम किया गया है यूपी में। तो इसलिए अगर आज दबाव बनाने की अगर कोशिश की जाए किसी जाति से या किसी धर्म से, तो कतई बर्दाश्त नहीं है। सरकार सभी जाति धर्म की, सभी जाति धर्म के साथ समान रूप से कानूनी कार्रवाई होगी, चाहे किसी भी जाति का। ठीक है, ये दबाव बनाने की राजनीति कतई नहीं बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ना चलेगी। पीयूष पंत जी, आपने श्याम झा का बयान सुन लिया। उन्होंने साफ कह दिया है, शाही इमाम, शाही मस्जिद के इमाम कहें या शहर काजी कहें, कानपुर के अपराधियों के संग कहीं ना कहीं जो भी जो एक मुलायम रुख अपनाने की बात चल रही है वो नहीं हो पाएगा। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जो अपराधी हैं उनके साथ कानून के तहत एक्शन होना चाहिए, लेकिन कहीं भी संविधान के जो न्याय व्यवस्था में ये नहीं लिखा है कि सीधे जो है आप जो है कि बुलडोजर चला दें। ये वही जो जिसकी बात वो कह रहे हैं, हनक जो है ना, जिसको हनक कहते हैं, शासन की हनक, वो योगी जो है वो दिखाते हैं इसमें। क्योंकि आप प्रक्रिया के तहत इसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। अच्छा, तुम ऐसा करोगे, दिखाते हैं तुम्हें, अभी देखो हम क्या कर सकते हैं। ये जब भाव रहता है, ये शासक का भाव नहीं होता है, ये उसका भाव होता है जो मोहल्ले की दादागिरी करता है, उसका ये भाव होता है। ये शासक का नहीं होता है। संविधान कहता है, कानून कहता है कि कानून एक प्रक्रिया है। हाँ, जिसने गलत किया है, जिसने इस तरह के पत्थर चलाया है, उस पर एक्शन लीजिए, लेकिन सेलेक्टिवली मत लीजिए। हमने दिल्ली में भी देखा, जो बुलडोजर चला था यहाँ पे भी सेलेक्टिवली किया गया। वहाँ पे वो तो एक दो, चूंकि वो ऐसा इलाका था कि वहाँ हिंदू मुसलमान एक साथ रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं, उनकी दुकानें अगल बगल हैं, तो वो भी जज में आ गए, हिंदू भी जज में आ गए। उसके एक्शन हो रहा था मुसलमानों के खिलाफ। तो अगर आप सेलेक्टिवली काम करेंगे, और बुलडोजर कोई, देखिए, बुलडोजर कोई उसका वो सोल्यूशन नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा है। और आप प्रॉपर्टी जो है कि लगा देते हैं कि साहब जो नीलामी कर देंगे, इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने जो आलोचना करी है और वापस करने का आदेश दिए हुए हैं। तो सरकारें ऐसे नहीं चलती हैं। मैं आपको बीच में टोकना चाहूंगा, इसके पीछे वही है। कुछ कहना चाह रहे हैं पीयूष जी, आपसे कुछ कहना, पीयूष जी, पीयूष पंत जी, पीयूष पंत जी कुछ कहना चाह रहे हैं श्याम जी। किसी भी जाति धर्म का हो, पीयूष जी, मैं बार बार, आप मुसलमानों का नाम ले रहे हैं, बहुत गलत है। मैंने बार बार कहा है कि किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, केवल वो मुसलमानों के बुलडोजर। लेकिन श्याम जी, ये तो सिर्फ कहने की बात होती है भाजपा की। आप तो चुप ही रहिए। श्याम जी, ये मनमोहन सिंह के साथ कश्मीरी कातिलों को, कश्मीरी के हिंदुओं के कातिलों को, कश्मीरी हिंदुओं के कातिलों को आपने बैठ के कैसे वहां मनमोहन सिंह जी स्वागत करते थे, कैसे आतंकवादियों को बिरयानी खिलाई जाती थी। श्याम जी, ये जो आप टीवी चैनल पे बैठ के कह रहे हैं ना कि नहीं मुसलमानों के लिए नहीं है, सभी जात धर्मों के लिए है, सभी जात धर्मों पे बुलडोजर चलता है, तो अभी क्या बताए, तो आप सुन लीजिए, धैर्य से सुनिएगा। नाम गिना रहा हूँ उत्तर प्रदेश का, धनंजय सिंह, श्याम जी सुन लीजिए, आप जरा धैर्य से श्याम झा जी मैं जवाब ले लूंगा, सुन लीजिए। ठंडा पानी पीजिए, श्याम झा जी मैं जवाब ले लूंगा, सुन लीजिए भाई, ठंडा पानी पीजिए, धैर्य से सुनिए भाई, सुन लीजिए। धनंजय सिंह कौन है? अरे भाई पूछो मत, बता दे, 25,000 के इनामी जो है
वो गैंगस्टर आता है उनका नाम, लेकिन वो भाजपा को समर्थन देते हैं तो उनके घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा, क्योंकि जो इनके पास चंद्रशेखर भाई, जो इनके पास वॉशिंग मशीन है ना, जो क्रिमिनल्स इनकी पार्टी में चले जाए उस वॉशिंग मशीन से धोते हैं पहले, फिर उसके बाद जो गंगा सफाई के नाम पे ये बोलते हैं ना हमने गंगा साफ कर लिया है, फिर उस गंगा में डुबकी लगवाते हैं और डुबकी लगवाने के बाद फिर से वॉशिंग मशीन में धोते हैं। बयान जारी कर रहे हैं आप, गंगा के बारे में बयान जारी कर रहे हैं। मैं बता तो रहा हूँ ना आपको। अब ये तो पता है इनके पास वो वॉशिंग मशीन है, गंगा में डुबकी लगवा के आते हैं और उसके बाद कहते हैं ये सबसे साफ सुथरा व्यक्ति है क्योंकि ये हमारी पार्टी में आ गया है। ना इसके ये जो बाहुबली रह गए हैं और ना जो है ये करप्ट रह गए हैं। अब करप्ट कौन है? जो इनकी पार्टी में आने से इनकार कर दिया, जो बाहुबली इनके यहाँ पे गया नहीं, तो उसकी गाड़ी जो है वो जो है एक्सीडेंट हो जाती है, जवाब ले लेता हूँ भाई, जवाब ले लेता हूँ। गाड़ी पलट जाती है। भरत सिंह जी, ये सारा चीज जो होता है ये भाजपा के अंदर ही होता है। भरत सिंह जी, श्याम जी देखिए, ये पीयूष पंत भी कह रहे हैं और ये भरत सिंह जी कह रहे हैं, और कहीं ना कहीं बहुत स्पष्ट ये जो बात उठ के निकल के सामने आ रही है वो ये कि भेदभाव नहीं हो तो शायद ये हालात नहीं होंगे। चंद्रशेखर जी, कोई भेदभाव नहीं हुआ है। ब्राह्मणों के भी घर टूटे हैं, ब्राह्मणों के भी इनकाउंटर हुए। जो बाहुबली थे, बाहुबली चाहे मुसलमान था उसका इनकाउंटर हुआ है, ठाकुर था उसका इनकाउंटर हुआ है। कोई बाहुबली किसी जाति धर्म का हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनकाउंटर भी हुए हैं, घर भी टूटे हैं, मकान भी टूटे हैं। और रही बात कि गाड़ी पलट जाती है, भैया एक बहुत बड़े मंत्री रहे हुए विधायक है, वो व्हील चेयर पे आए थे, गाड़ी में बैठ के, गाड़ी नहीं पलटी है। सारी गाड़ियां खराब नहीं होती, कुछ गाड़ियां खराब आ जाती है, कंपनी का डिफेक्ट होता है। जी की मजबूरी है, क्या करें चंद्रशेखर जी, ठीक है, नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, वो व्हील चेयर में बैठ के आए थे। ठीक है, समझ गए बिल्कुल। पीयूष पंत जी, अब ये बताइए अमन और चैन का रास्ता कहाँ से निकलेगा? देखिए चंद्रशेखर जी, इससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको, जो आपने भी कहा था कि श्याम जी से, और एक बात श्याम जी भी दावा करते हैं और सभी बीजेपी वाले करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो पिछले 5 साल थे वो दंगे रहित थे। ऐसी बात नहीं है, दंगों में निश्चित रूप से कमी आई थी, लेकिन वहां फिर भी दंगे होते रहे हैं। और नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है, जो वो मैं आपको वही कोट कर देता हूँ, वो साफ कह रही है कि 7% जो है वो दंगे बढ़े थे उत्तर प्रदेश में 2020 में, और बिहार और महाराष्ट्र 2 ऐसे राज्य थे जो दंगे के मामले में यूपी से आगे थे। तो ऐसा नहीं कि वो दंगा फ्री रहे हैं, दंगे कम हुए निश्चित रूप से, लेकिन दंगे हुए वहां। अब देखिए रास्ता निकलेगा, देखिए अगर समझदारी से बात की जाएगी, अगर आप जो है धर्म को अपने मतलब पब्लिक डोमेन का एक अहम हिस्सा नहीं बनाएंगे, तब रास्ता निकलेगा। धर्म आपका निजी जीवन का एक अहम हिस्सा होता है और रहेगा, और आप उसकी प्रैक्टिस करते रहिए अपने लिए, लेकिन उसको आप अगर राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस्तेमाल करेंगे, पब्लिक डोमेन में ले आएंगे, किसी को कुछ भी कह देंगे, किसी के धार्मिक गुरु को कुछ कह देंगे, किसी के देवी देवताओं को कह देंगे, वो चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, तो ये चीजें जब आप पॉलिटिकल फायदे के लिए, और सारा कुछ देखिए पॉलिटिकल फायदे के लिए हो रहा है, और वो जब तक ये आप करते रहेंगे तो इस तरह की स्थितियां बनती रहेंगी। और जिस दिन आप ये छोड़ देंगे करना, जिस दिन आप ध्यान देंगे कि लोगों को रोजगार कैसे मिले, देश की अर्थव्यवस्था 10% कैसे पहुंचे, यहाँ की जो है कि जो इंडेक्स है आपका, जो एजुकेशन इंडेक्स है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वो उसमें हम कैसे आगे बढ़े, हम जो आपका यहाँ प्रेस का जो इंडेक्स है उसमें हम 150वें पायदान पे न होकर कैसे हम जो है 25वें पायदान पे पहुंचे। जब ये सब आप करेंगे, जब यहाँ कुपोषण की समस्या से आप निपटने की कोशिश करेंगे, तो इस तरह की कोई समस्या पैदा नहीं होगी। तो धर्म अपनी जगह पे सुरक्षित रहेगा, देवी देवता अपनी जगह सुरक्षित रहेंगे, आप जगह जगह मंदिर ढूंढना शुरू करेंगे तो समस्या पैदा होंगी। देवता सुरक्षित है अपने मंदिरों पे, बहुत सारे मंदिर हैं लोगों के आस्था के, बहुत सारी मस्जिदें हैं, न तो ज्यादा मस्जिदें चाहिए, न ज्यादा मंदिर चाहिए, न ज्यादा गिरजाघर चाहिए, न ज्यादा गुरुद्वारे चाहिए। आदमी की आस्था होती है, वो अपने हिसाब से जहां भी होता है पहुंच जाता है आदमी। तो उसको आप जब सेकेंडरी बनाएंगे, प्राइमरी बनाएंगे, शिक्षा, सेहत,
और जो है कि अर्थव्यवस्था पूरी के रोजगार को, तब देखिए, तब आप जो है ये सब इस तरह की स्थितियां पैदा नहीं होंगी, क्योंकि आपका ध्यान होगा कि देश को आगे बढ़ाने में, न कि समाज को पीछे ढकेलने में, देश को पीछे ढकेलने में। क्योंकि अंततोगत्वा अगर हम यही सब करते रहेंगे, हमारी अगर राष्ट्रीय ऊर्जा इसी में खर्चा होगी कि हम कैसे किसी को गाली दें, कैसे किसी को अपशब्द कहें, कैसे हम लामबंदी करें, कैसे हम जो है मस्जिद खोदें, कैसे हम मंदिर खोदें, हम इसी सब में लगाएंगे, न्यायालय का समय इसी में लगेगा, तो रोजगार कहां से पैदा होंगे, उद्योग कहां से लगेंगे? तो हम पीछे चलते जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतिहास देखिए, इतिहास के घड़े मुर्दे नहीं। मैं पीयूष जी आपसे जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। पीयूष जी मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन भरत सिंह जी, मैंने जो सवाल पीयूष पंत जी से पूछा वही आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जलते हुए शहर किसी के लिए भी हक में नहीं है, ये अमन और चैन का रास्ता कैसे निकलेगा? देखिए, कानून किसी को भी हाथ में लेने का ना मेरा संविधान अधिकार देता है, ना पुलिस कोई प्रशासन देती है। लेकिन समझिए, ये जो आज घटना घटी है, ये पूरी तरह से एक सरकार की फेलियर है, चाहे वो किसी भी सरकार हो, कहीं भी हो। जिस तरह से ये जो हुआ है, ये एक दिन का ये माहौल नहीं है, ये बहुत दिनों से ये चल रहा होगा, उसके बाद ये घटना आज घटी है। फिर मैं सभी से अपील करूंगा, सारे मुस्लिम भाइयों से अपील करूंगा, इस देश की हर एक वस्तु जो होती है वो देश की है, वो संपत्ति आपकी है, और इसको जलाया तोड़ फोड़ न किया जाए। और किसी का भी भगवान हो या अल्लाह हो, इतना कमजोर नहीं है कि किसी एक जो है फ्रिज एलिमेंट जैसे प्रवक्ताओं के कहने से और कुछ बोलने से कमजोर हो जाएगा। हमारे भगवान, हमारे अल्लाह जो है वो बहुत मजबूत है। उन्होंने हमें जो जीवन बख्शा है वो बहुत बड़ा चीज हमें दिया है, और आज हम जो बैठ के बात कर रहे हैं, तो कम से कम मेरे देश के सारे उन मुसलमान भाइयों से अपील करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे लोगों को दरकिनार किया जाए, ऐसे लोगों को देखा न जाए, और जो है सौहार्द बनाया जाए। चाहे वो हिंदू मुसलमान आपस में, हम लोग जिस तरह से मिलकर रहते हैं हमेशा देश में, सदियों से ये परंपरा, सैकड़ों वर्षों से परंपरा चल रही आई है। हम लोग मिल के आपस में बैठ के जो साथ में हम लोग चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, किसी के बहकावे में नहीं आए, चाहे वो कोई भी नेता हो, किसी के बहकावे में न आके इस तरह से कदम उठाए कि जो है देश को भी नुकसान हो, आपको भी नुकसान हो, आपके परिवार को भी नुकसान हो। मैं तो यही आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूँ। श्याम जी, अमन और चैन का रास्ता कैसे निकले अब, क्योंकि ये जलते हुए शहर किसी के भी हक में नहीं है, और कोई तो बात करे शांति की। सब अगर आग लगाने की बात करेंगे तो कैसे काम चलेगा, बताइए। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, अभी मैंने पीयूष जी को भी सुना कि आज ये जो भी हुआ बहुत गलत है, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा पीयूष जी, भरत जी, इतने हिंदू देवी देवताओं के पर टिप्पणी होती है, लोग अपशब्द कह देते हैं, आज तक दंगे नहीं हुए, ना आगे होंगे, लेकिन ये दंगे करने वाले आखिर है कौन? ये देखिए, सुन लीजिए, मैं आपके पास आऊंगा एक बार, सुन लीजिए, भरत जी सुनिए, सुन लीजिए, दंगे करने वाले आखिर है कौन, वो भी देखना होगा, और इनके पीछे जो ताकत का काम, अरे आपके पास ये टीम बी टीम बहुत है ना। मैं भरत जी आऊंगा ना आपके पास, सुन लीजिए एक बार। इनके पीछे कौन लोग हैं वो भी देखना होगा, कौन इनको भड़काने वाले हैं, इस भीड़ को फंडिंग करने वाले लोग कौन हैं, बिरयानी परोसने वाले लोग कौन हैं, वो भी देखना होगा। कुछ समय पहले आपने देखा होगा, 2-3 साल पहले दिल्ली में भी दंगे हुए थे। दिल्ली दंगों में कौन सा मस्जिद को तोड़ा गया या खोदा गया या मंदिर ढूंढा गया, लेकिन दंगे जहां भी होते हैं तो एक जो तुष्टीकरण की राजनीति के पीछे जो लोग हैं वो उसको पोषित करते हैं, वो उसको बढ़ावा देते हैं और देश में अशांति कायम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि देश अब पहले जैसा कमजोर देश नहीं रहा है, देश मजबूत होता जा रहा है, मजबूत होता जाएगा और विश्व गुरु बनने की स्थिति में आएगा। आज नहीं आएगा, 10 साल बाद आएगा, 20 साल बाद आएगा, 25 साल बाद आएगा। ठीक है। आज अशांति फैलाने से ज्यादा अच्छा है कि आप अपने काम को बढ़ावा दे, विकास को बढ़ावा दे। ये अशांति करने से कुछ नहीं होगा, बहकावे में आने से कुछ नहीं होगा।
इसलिए मैं सभी मुस्लिम भाइयों से अपील करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है और उसका उदाहरण आपके सामने है। नुपुर शर्मा और जिंदल इतना सम्मान करती तो राज्यसभा में एक मुस्लिम भाई को प्रत्याशी बना देती। इतना अगर सम्मान करती भाजपा तो अब वो सम्मान की बात मत करिए, मुसलमानों को आप सम्मान कितना देते हो। मैं आपसे कहता हूँ कि जो देखिए मैंने श्याम भाई हमसे चंद्रशेखर भाई ने पूछा कि इसका हल क्या हो सकता है, तो मैंने बड़े बेबाकी से और बहुत ही ईमानदारी से कहा ये सभी को मिलके करना चाहिए। लेकिन अभी भी आप जो है सिर्फ इल्जाम और इल्जाम और इल्जाम और भी मुसलमानों पे लगा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं ये देश बना है तो सभी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, सभी का इसमें बराबर का साथ और हाथ रहा है। लेकिन आप जो कह रहे हैं ना बिरयानी खाने के बाद, तो आपके पास जो टीम है ना, बी टीम जिसे कहा जाता है, बी टीम सी टीम, ये सारी जो बी टीम सी टीम है ना, जब आपका जो देखिए जैसे मनमोहन भागवत जी ने सारे बातों पे विराम लगा दिया था, उसको किस तरह से खोदा जाए, किस तरह से फिर हवा दी जाए, ये सारा अगर इंक्वायरी अगर फिर कायदे से करवाए ना, केंद्र की सरकार अगर करवा दे ना कायदे से, तो जिसमें इसमें जितने भी मिलेंगे ना वो सब भाजपा से जुड़े हुए लोग मिलेंगे। आपके बी टीम वाले भी मिलेंगे, आपके सी टीम वाले मिलेंगे, आपको कांग्रेस का कोई नहीं मिलेगा, आपको दूसरी पार्टियों का, विपक्ष की पार्टियों का एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। ये आपकी रणनीति रही है और ये हमेशा से रणनीति रही है। ठीक है पीयूष जी, देखिए लग नहीं रहा है कि कहीं से कोई रास्ता एकजुट होकर निकल रहा हो, रास्ते अलग अलग हो रहे हैं सारे। नहीं देखिए रास्ता निकलेगा, क्योंकि देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन लिया है, नुपुर शर्मा और जो दूसरे उनके जो दिल्ली प्रदेश के उनके जो प्रवक्ता रहे हैं, ये क्या नाम, उपाध्यक्ष रहे हैं, मीडिया प्रभारी रहे हैं जी, नवीन जी, तो ये दिखाई देता है कहीं ना कहीं अब जो है कि भाजपा नेतृत्व इस बात को समझ रहा है कि जो है कि एक जो है वैमनस से काम नहीं चलेगा, और जो है कि हमें ये दिखाना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि चीजें बहुत आगे न निकल जाएं। तो मुझे लगता है कि देखिए धीरे धीरे अब ये रियलाइजेशन हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी। हो सकता है ये मैं इस मुगालते में जी रहा हूँ, हो सकता है, लेकिन मुझे जो चीज दिखाई दे रही है, जिस तरह का एक्शन हुआ है, देखिए, और आज देखिए भाजपा ने उनको फ्रिंज एलिमेंट कह दिया, बड़ा हास्यास्पद है। मतलब जो प्रवक्ता उनके द्वारा अपॉइंटेड थे, जो नेशनल मीडिया में लगातार भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे, उनको आज पल्ला झाड़ लिया भारतीय जनता पार्टी ने और फ्रिंज एलिमेंट कह डाला। यहाँ तक कि आतंकवादी तक का भी इस्तेमाल किसी ने कहा था कि आतंकवादियों को हम समर्थन नहीं करते हैं। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। देखिए ये आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए इस तरह से पल्ला झाड़ना अपने ही लोगों के साथ। तो मुझे लगता है रास्ता निकलेगा। दूसरी बात देखिए, एक बात जो अभी कह रहे थे, क्या नाम, संजय जी जो है, संजय जी जो श्याम जी जो बात कह रहे थे कि भाई हमारे देवी देवताओं को तो कोई कुछ कह देता है, चल देता है। देखिए हम इतना आगे क्यों बढ़े ये सोचिए, हिंदू आगे क्यों बढ़े हैं, क्योंकि वो उदार हैं। वो बाकी आप धर्म के मानने वाले देखिए आज भी बहुत पीछे हैं। तमाम इस्लामिक कंट्रीज देख लीजिए, उनका इकोनॉमिक अगर आप स्थिति देखिए कहाँ है, वो सब पिछड़े हुए देश हैं। जिसके पास तेल है सिर्फ वही थोड़ा आगे बढ़े हैं, बाकी सब पिछड़े हैं। पाकिस्तान को ले लीजिए आप। तो हम इसीलिए, क्योंकि हम उदार मन हैं, हम जानते हैं ईश्वर हमारे लिए आराध्य है। ठीक है, वो जो है समय समाप्त हो रहा है। श्याम जी, भरत सिंह जी, पीयूष पंत जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। कहीं ना कहीं अब एक अमन और चैन के रास्ते की बात करनी होगी, क्योंकि जलते हुए शहर किसी के हक में नहीं है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANV न्यूज़।